हम लोग आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत में ऊर्जा संसाधन। इसका मतलब है कि भारत में जो ऊर्जा संसाधन है वो कौन सा है। आज हम लोग इसी को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, भारत में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इसका मतलब है कि भारत में जो ऊर्जा संसाधन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्जा संसाधन में एक प्रकार देख लेते हैं। एक होता है परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा, और दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा होता है। परंपरागत ऊर्जा कौन से ऊर्जा होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ये प्राचीन प्राचीन समय से जो हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं वो कौन सा ऊर्जा होता है, तो परंपरागत ऊर्जा होता है, जिससे हम लंबे समय से ये प्रदूषण देते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग अभी तक जो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे वो किस ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे, परंपरागत। और जो ये है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका मतलब है कि पहले हमको ये समझना है कि जो ऊर्जा संसाधन है इसमें कौन परंपरागत होता है, कौन गैर परंपरागत होता है। तो ये देखिएगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राचीन समय में, प्राचीन समय से प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा, प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन जिसके सीमित भंडार होते हैं, सीमित भंडार होते हैं, यह प्रदूषण देते हैं, प्रदूषण देते हैं। इसका मतलब है सीमित भंडार इनका होता है और ये क्या करते हैं, प्रदूषण देते हैं। और अब हमको ये समझना है कि ठीक है, इसके ये प्रदूषण वाले हैं, ये क्या होते हैं, इनका जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा जो असीमित भंडार रखते हैं, असीमित भंडार रखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा जो असीमित भंडार रखते हैं, मतलब इनकी जो भंडार की सीमा है काफी बड़ी है। एक तो हो गया असीमित भंडार रखते हैं, और असीमित भंडार रखते हैं, और यह असीमित भंडार रखते हैं, और यह प्रदूषण नहीं देते हैं, प्रदूषण नहीं देते हैं। इसका मतलब वो ये हो गया कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा है ये प्रदूषण कभी नहीं देता है, बल्कि ये असीमित भंडार है, और यहाँ तक कि ये अपना जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऊर्जा आते हैं, तो पहले हमको देखना है कोयला। ऊर्जा का सबसे बड़ा संसाधन भी कोयला ही है, कोयला सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें देता है। दूसरा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। तीसरा गैस, मतलब कोयला, पेट्रोलियम और गैस ये कौन सी ऊर्जा में आते हैं, परंपरागत ऊर्जा में। और वहीं हम लोग बात करें जो दूसरा जो बात करते हैं उसको हम लोग देखें, तो जो गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, तो नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन से हैं उसको देख लीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा में आपका सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूगर्भिक ऊर्जा, भूगर्भिक ऊर्जा। चौथा जैसे सौर ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूगर्भिक ऊर्जा, मतलब भूगर्भ में भी जो है
जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जो गर्म भूगर्भ है उससे हो जाता है, ऊर्जा निकलती है। फिर आपका पवन ऊर्जा, जो पवन चक्की नहीं लगता है, पवन चक्की से भी विद्युत उत्पन्न होता है, पवन ऊर्जा कहते हैं। फिर पांचवा आप देखेंगे तो ये हो जाएगा जैविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा। ये सब जो ऊर्जा के संसाधन हैं, ये सब जो ऊर्जा के संसाधन हैं वो किस तरह के ऊर्जा माने जाते हैं? नवीकरणीय। ये प्रदूषण नहीं देते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हुआ, ज्वार भाटा से आई हुई ज्वारी ऊर्जा, भूगर्भिक भूतापी ऊर्जा, इसी को भूगर्भिक या भूतापी ऊर्जा कहते हैं, जो भूमि के टेम्परेचर से निकलता है। पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, ये सभी जो ऊर्जा हैं ये सभी क्या करते हैं? ये गैर परंपरागत आते हैं, इसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। भी ये नया ऊर्जा है, ये समाप्त नहीं हो सकता। जैसे जैविक क्रिया के द्वारा, जैसे कचरे वगैरह से जो हम लोग ऊर्जा बना रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, हमेशा कचरा आता रहेगा और ऊर्जा में कन्वर्ट होता रहेगा। अब इसमें हम लोग पहले की बात करते हैं, जो कोयला है। जैसे पहले इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर इनको पढ़ेंगे। तो जो कोयला है उसको देखते हैं। ये देखिए कोयला, कोयला देखा जाए तो कोयला हमारा जो है ये किस तरह का ऊर्जा संसाधन है? तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यदि ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है तो विद्युत जैसे निकाली जाती है कोयले से। कोयले को हम लोग तापीय विद्युत प्राप्त करते हैं, मतलब हमारे विद्युत के कुल उत्पादन का एक 60% हिस्सा जो रहा है वो किससे निकला है? कोयले से निकला है। मतलब कि पूरी विद्युत उत्पादन का 60% हिस्सा हमारा जो है कोयले से निकला। इस वजह से हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि जो कोयला से भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये देखिएगा कोयला, तो थोड़ा सा इसमें लिखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा ऊर्जा के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रयोग करते हैं, कोयले का प्रयोग करते हैं। विद्युत उत्पादन में 60% विद्युत तापीय विद्युत से प्राप्त होती है, तापीय विद्युत से प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि जो 60% विद्युत होता है ना, उसे हम लोग तापीय विद्युत कहते हैं, उसी से प्राप्त होता है। तो तापीय विद्युत से जो है, तापीय विद्युत जो होता है वो कोयले से निकलता है। हमारे विद्युत उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे हम लोग तापीय विद्युत कहते हैं। इसका मतलब है कि ये विद्युत उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। अब बात हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे यहाँ कोयला पाया जाता है ना, वो भी अलग अलग प्रकार में पाया जाता है। इसका मतलब है कि कोयला मुख्यतः 3 प्रकारों में हमारे यहाँ पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो है 4 प्रकार में होता है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, फिर इसके बाद बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, फिर पीट कोयला होता है। तो टोटल मिलाकर 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ये देखिएगा भारत में कुल 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो अब इसको ये समझना है कि भारत में कुल कितने प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार का। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण, जैसे क्वालिटी में यदि देखा जाए उसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, तो कौन सा कोयला होता है? तो वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है। दूसरा जो कोयला होता है मिनस कोयला,
मतलब एंथ्रासाइट कोयला होता है, और एक बिटुमिनस कोयला होता है, और एक होता है आपका जो तीसरा होता है, मतलब तीसरा जो कोयला होता है वो किस तरह का होता है। तो जो तीसरा कोयला होता है, जैसे आपने देखा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। मतलब कि भारत में सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप का कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। इसका इस्तेमाल जो रेलवे करती है अपने जो धातु को गलाने में, वो आम लोगों को ये कोयला नहीं मिलता है। बिटुमिनस कोयला सबको मिलता है। जैसे कुक कोयला नहीं होता, जैसे खाना बनाने के लिए कौन सा कोयला इस्तेमाल होता है, तो ये क्या होता है, बिटुमिनस। इसे कुक कोयला भी कहते हैं। बाकी आप देखेंगे जैसे लिग्नाइट है या पीट कोयला, ये ईंट भट्टों पर इस्तेमाल होता है। जैसे लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, और एक होता है पीट कोयला, पीट कोयला। तो जो लिग्नाइट कोयला होता है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं, और उसका इस्तेमाल ईंट भट्टों पर करते हैं। जो पीट कोयला होता है ये बहुत घटिया होता है, मतलब सबसे खराब यही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एंथ्रासाइट और विटुमिनस, लिग्नाइट या पीट कोयले के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्यों जान लेते हैं कि इसमें जो कार्बन होता है उसकी मात्रा कितनी होती है, जो उससे कार्बन जब जलता है ना तो उसमें जो ऊष्मा निकलती है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी चेक कर जाती है कि जब ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगा तो ऊष्मा टेम्परेचर ज़्यादा निकलेगा, तो क्वालिटी क्या होगी, बेस्ट होगी, भाई बहुत अच्छा कोयला है। तो हम लोगों को एक क्रम भी याद रखना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्रम पे कोयला कौन है। दूसरा, इसकी क्वालिटी को याद रखना है, मतलब उसमें कार्बन की जो मात्रा है वो याद रखना है, और ये मुख्यतः कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, जो जहाँ जहाँ होते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। और प्लस भारत में हम लोगों को एक और चीज़ें याद रखनी है कि जो भारत में कोयले का जो खाद्यान्न है, मतलब कौन कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पर ये कोयले के लिए जाना जाता है, मतलब कौन सा जिला है जो कोयले के लिए जाना जाता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एंथ्रासाइट कोयले का। जो पहला है एंथ्रासाइट कोयला, यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। जो कोयला होता है ना, यदि पूछेगा यह कैसा होता है, यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। उत्तम किस्म का कोयला होता है, कोयला होता है। यदि पूछेगा कि भाई आखिर सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इतना बढ़िया कोयला है कि जो लोहे का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है मैग्नेटाइट, उसको गलाने के लिए कौन से कोयले का इस्तेमाल होता है, एंथ्रासाइट कोयले का। और जो लोहे की बेस्ट क्वालिटी है वो कुंद्रेमुख की खान में मिलती है, कर्नाटक में, और ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। दोनों को, जैसे रेलवे में जो भारी लोहा नहीं होता है उसे इसी कोयले से गलाया जाता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो कार्बन की मात्रा इसमें जो होती है वो 80 से 90% होती है। देखिए, इस प्रकार के कोयले में, प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। कार्बन की मात्रा क्या होती है, 80 से 90%। ठीक है, तो कार्बन की जो मात्रा है वो कहाँ होती है, 80 से 90% जो है कोयले में कार्बन की मात्रा जो है होती है। अब हाँ, नहीं, ये तो बिजली का उत्पादन नहीं करता। जो सेकेंड टाइप का लोहा मतलब कोयला है वो करता है। ये कम मात्रा में होता है ना, ये जो है कम मात्रा में, उसका इस्तेमाल वही लोहा को गलाने में किया जाता है क्योंकि इसमें हीटिंग ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि कार्बन की मात्रा जो है ये देखिए ज़्यादा है, 80 से 90% कार्बन होता है, प्रतिशत कार्बन होती है। ठीक, इस प्रकार के कोयले में ये होता है। अब देखिएगा, यह कोयला जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य में पाया जाता है, राज्य में पाया जाता है।
इसका मतलब है ये कोयला कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर राज्य में। थोड़ा सा इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा सेकंड वाला भी मैप पे देख लेते हैं, जो मैपिंग है उसको। ये देखिए, सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको वाइट ले लेते हैं और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र किस कोयले के लिए जाना जाता है, तो ये क्षेत्र जाना जाता है आपका एंथ्रासाइट के लिए। ये क्षेत्र एंथ्रासाइट कोयले के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है कि जम्मू कश्मीर केवल एकमात्र जो है राज्य है जहाँ पर एंथ्रासाइट कोयले का जो है बहुत बड़ा भंडार मिलता है। तो एंथ्रासाइट कोयले का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। अब ये एकदम क्लियर हो गया ना कि एंथ्रासाइट, यदि क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप कर ले जाएंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं जो दूसरा कोयला है, जैसे सेकेंड टाइप का कोयला है, वो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, जो सेकेंड टाइप का कोयला है उसको क्या बोलते हैं, करेक्ट है। ये देखिएगा, ये हो जाएगा आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस, बिटुमिनस कहाँ कहाँ पे है, आपका उड़ीसा में है, पीबी मतलब पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, मतलब वो वेस्ट बंगाल में है, WB, ठीक है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में हो गया, थोड़ा सा यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में है, और इधर छत्तीसगढ़ है ही। मतलब जो पूरा का पूरा ये क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर का पठार नहीं है, इसको हम लोग सीधे कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये किस तरह के कोयले के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार भारत में को रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है छोटा नागपुर के पठार में। और ये प्रदेश जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है। भारत में सबसे बड़ा कोयले का संकेंद्रण क्षेत्र कहलाता है, इसीलिए इसे रूर क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का जो पठार है वो कहाँ पर है, छोटा नागपुर का पठार यदि पूछेगा कि किस क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार आता है, तो छोटा नागपुर का पठार भारत में किन किन क्षेत्रों में आता है, तो वो आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार को रूर क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर किस टाइप का कोयला मिलता है, बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला मिलता है वो कहाँ मिलता है, JK मतलब जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग स्थान आराम से लिख सकते हैं। यदि इस कोयले का स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक। जम्मू कश्मीर इस कोयले का स्थानीय क्षेत्र हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि जम्मू कश्मीर जो है इस कोयले का क्या है, स्थानीय क्षेत्र हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का, जो ये तो क्लियर हो गया एंथ्रासाइट। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, मतलब कि अच्छे धातु को गलाने के लिए इसका जो प्रयोग होता है, प्रयोग अच्छे धातु को गलाने के लिए, को गलाने के लिए, मतलब जो अच्छे धातु हैं उन्हें गलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अच्छे धातुओं को गलाने के लिए जो है इसी प्रकार के कोयले का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ें। अब देखिए, अब इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड टाइप बिटुमिनस है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। बिटुमिनस, मिनस कोयला, यह भारत का दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। ये देखिएगा, यह दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे उत्तम
किस्म का कोयला होता है यह भारत का दूसरा सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, जो बिटुमिनस होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला है। यह भारत में सबसे अधिक प्राप्त होता है, भारत में मतलब इसी किस्म का भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक। यदि पूछेगा कौन सा कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, तो कौन सा कोयला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बिटुमिनस कोयला भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, इस टाइप का कोयला। ठीक है, तो अब देखिए इस कोयले को हम लोग एक अलग नाम भी देते हैं। इस कोयले का जो नाम है वो कौन सा है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कुकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि खाना बनाने और बहुत सारे कामों में, ये देखिए इस कोयले को कुकिंग कोयला भी कहते हैं, कुकिंग कोयला भी कहते हैं, कोयला भी कहते हैं। इस कोयलों को कौन सा कोयला बोला जाता है, कुकिंग कोयला बोला जाता है। इसका मतलब यदि क्वेश्चन ये देता है कि कुकिंग कोयला किसको बोलते हैं, तो ये जो बिटुमिनस होता है इसे कुकिंग कोयला के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, तो कार्बन की मात्रा ये देखिएगा, इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा, इस प्रकार के कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितना होती है, तो 60 से 80%। कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है 60 से 80% पाई जाती है। और ये कोयला पाया कहाँ जाता है, तो वही छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार मतलब क्या क्या हो गया, तो ये कोयला जो है स्थान, जैसे आपने चित्र में स्थान देखा था ना, स्थान छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में भी है, उड़ीसा में है, और हालांकि छोटा नागपुर के पठार में उत्तर प्रदेश नहीं आता है, इसमें थोड़ी सी आ जाता है, और उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। मतलब इन क्षेत्रों में इस टाइप का कोयला जो है क्या होता है, पाया जाता है। यदि पूछेगा कि कौन से टाइप का कोयला यहाँ पर पाया जाता है, तो यहाँ पर यही हो जाएगा, जिसमें आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में ये कोयला पाया जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा क्वालिटी का कोयला है, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हाँ, लगातार लिखते रहिए। हो गया, चलिए। अब इसके बाद जो तीसरी क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। जो लिग्नाइट कोयला होता है वो किस टाइप का कोयला होता है उसको देखना है। तो लिग्नाइट कोयला जो होता है उसको हम लोग देखें, यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि इस टाइप का कोयला कहाँ पर मिलता है, तो वो जो साउथ वाला एरिया है, जैसे दक्षिण वाला जो एरिया है, और कुछ पूर्व वाले एरिया में, जैसे तमिलनाडु है, असम है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये देखिएगा, इस प्रकार का कोयला दक्षिण एवं पूर्वी भारत में मिलता है। इस प्रकार का कोयला दक्षिण एवं पूर्वी भारत में मिलता है, पूर्वी भारत में मिलता है, पूर्वी भारत में मिलता है। मतलब इस टाइप का जो कोयला होता है दक्षिण एवं पूर्वी भारत में मिलता है। यहाँ कार्बन की मात्रा जो होती है 40 से 60 होती है। यहाँ कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। 40 से 60% यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसको देखना है। जैसे नेवेली तमिलनाडु में पाया जाता है,
इसके अलावा असम में पाया जाता है और पश्चिम बंगाल। ये देखिएगा स्थान, इस टाइप का जो कोयला होता है वो कोयला दक्षिण एवं पूर्वी भारत में। तो ये देखिए नेवेली, नेवेली तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, और फिर आपका असम में और पश्चिम बंगाल में, असम में और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जो है लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो इन स्थानों पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं पिट कोयला। जो पिट कोयला होता है उसको देख लीजिएगा, यहीं पे लिख लीजिएगा पिट कोयला। ये सबसे घटिया कोयला होता है यह। हाँ, लिग्नाइट कोयला ईंट भट्ठों में, जैसे ईंट जो निर्माण नहीं होता है, ईंट भट्ठों में, एवं ईंट भट्ठों में होता है, एवं कारखानों में भी किया जाता है। ये थोड़ा सा धुआं ज़्यादा देता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा खराब ये है, जैसे पीट कोयला, यह कोयला सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे घटिया कोयला होता है, कोयला होता है। यदि पूछेगा कि कौन सा सबसे खराब कोयले की मात्रा होती है, तो घटिया का मतलब इसमें कार्बन की मात्रा कम होगी। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 40 से कम होता है। इसका मतलब इसमें जो कार्बन होता है वो किससे होता है, 40 से कम होता है। तभी तो 40 से कम मात्रा वाले क्षेत्रों को ही तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कम हो रहा है उत्पादन। तो ये देखिएगा, इसमें यदि देखा जाए तो इस प्रकार के कोयले में, इस प्रकार के कोयले में, कोयला में कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है, इसका मतलब है इस प्रकार का कोयला जो होता है वो 40% से कम इसकी मात्रा होती है, और इसी वजह से ये कम जलता है कम होती है। यह अत्यधिक धुआं देता है, यह अत्यधिक धुआं देता है। और इसका जो स्थान है, स्थान जहाँ पर आपका विटुमिनस पाया जाता है ना, वहीं पे ये भी है, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, असम एवं प्रायद्वीप क्षेत्र, मतलब जहाँ जहाँ खराब चीज़ है वही है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इन सब स्थानों पर जो है ये पीट कोयला पाया जाता है। अब समझ में आ गया। यदि पूछेगा पीट कोयला का तो आराम से क्लियर हो गया। तो कोयला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कोयला जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेट्रोलियम की तरफ। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही करते हैं।